श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 639 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन शुक्लपक्षः त्रयोदशी रविवारः शतभिषा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरदृतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 1 पहला। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो भगवान ने ये अब नया 7वां अध्याय शुरू किया है। कल भी हमने इसका ये पहला श्लोक देखा है और इसमें भगवान हमें ये बताने लगे हैं कि मई आसक्त मना, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है वो कैसे मुझे पूरी तरह जान लेता है। तो भाष्य से देखते हैं। मई तो मुझ में, तो मुझ में कौन? तो भगवान कहते हैं वक्ष्यमाण विशेषणे। जैसा इस अध्याय में भगवान बताएंगे ऐसे विशेषण वाला। ठीक है, तो भगवान अपना विशेषण माने अपना लक्षण बताएंगे, जिससे तो भगवान कह रहे हैं मुझ में ऐसे विशेषण वाले में कौन? परमेश्वरे, जो इस संसार में सबसे बड़ा ईश्वर है। तो उस परम ईश्वर का क्या मतलब होता है? तो हम कहते हैं जैसे किसी कंपनी में कोई नीचे चपड़ासी है, फिर उसके ऊपर कोई और है, फिर उसके ऊपर कोई और है, और फिर सबका बॉस। क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ परमेश्वर ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? यहाँ पर व्याप्य व्यापक भाव होता है। कैसे व्याप्य व्यापक भाव क्या है? जैसे आप ये देखें कि पूरी जागृत अवस्था, ठीक है, हमारा ये पुरुष खड़े हैं, तो हमने ये जाना है कि ये पूरी जागृत अवस्था जो है ये स्थूल शरीर, इसको बोलते हैं वैश्वानरः। ये जिसको हम देखते हैं ये पूरी जागृत अवस्था किससे व्याप्त है? तो हम कहेंगे ये पूरी जागृत स्थूल शरीर जो है ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा व्याप्त है। और उस सूक्ष्म शरीर में भी स्थूल शरीर इंद्रियों के द्वारा व्याप्त है, इंद्रियां मन के द्वारा व्याप्त हैं, मन बुद्धि के द्वारा व्याप्त है, और बुद्धि जो है वो अव्यक्त अर्थात जहाँ सब मन बुद्धि इत्यादि बीज अवस्था को चला जाता है, सुषुप्ति। तो इस प्रकार ये अनेक उपाधियां हैं। उपाधि माने मुखौटा, मास्क। कैसा मुखौटा है ये? अविद्या कल्पित मुखौटा। सत्य ने अनेक उपाधियों को पहना हुआ है। एक उपाधि दूसरी उपाधि से व्याप्त है। तो स्थूल उपाधि, इस उपाधि के अंदर एक और व्यापक उपाधि है, इंद्रिय। तो इसलिए हम कहेंगे देह आत्मा से बड़ा कौन है? इंद्रिय आत्मा। इंद्रिय आत्मा से बड़ा कौन है? मन आत्मा।
मन आत्मा से बड़ा कौन है? बुद्धि आत्मा। बुद्धि आत्मा से बड़ा कौन है? अव्यक्त आत्मा। अव्यक्त आत्मा से बड़ा कौन है? तो आएगा निर्गुण सर्वसाक्षी आत्मा। निर्गुण सर्वसाक्षी आत्मा से बड़ा कौन है? उससे बड़ा और कोई नहीं है, वो परमेश्वर है। क्योंकि निर्गुण पे पहुंचने पर वो निर्गुणता उपाधि नहीं है, ठीक है। निराकार जो है उपाधि नहीं है, उससे पहले तक सारी उपाधियां हैं। तो यहाँ पर असत्य और सत्य, सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ है, और ये असत्य जो है ये इसके अंदर व्याप्य व्यापक भाव है। स्थूल शरीर, हमारी देह, फिर देह के अंदर इससे और सूक्ष्म इंद्रियां, उसके अंदर अंदर ऐसे समझना है जैसे लहरों के अंदर जल, जल जो है वो व्यापक है, लहरें व्याप्य हैं। इसी प्रकार ये आप चेक कर सकते हैं, अपने स्थूल शरीर को आप छुएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर आपकी इंद्री जो है, त्वचा इंद्री सारे में व्याप्त है, ठीक है। इसी प्रकार शब्द जो है, सारा शब्द जो है वो श्रोत्र इंद्री के द्वारा व्याप्त है। याद रखना है, कान श्रोत्र इंद्री नहीं होती। कान को अपना स्थान जो बनाता है, कान में जो उपलब्ध है वो श्रोत्र इंद्री है। तो जो कान में उपलब्ध है वो कान के साइज का नहीं है, यही बताया जा रहा है। हम सोचते हैं जो जिसका उपलब्धि स्थान है वही उसी आकार का है। इंद्रियां निराकार होती हैं, याद रहे, क्योंकि आकार को जानने वाला निराकार ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इंद्रियों का आकार है तो वो उसको कैसे जानेंगे, ठीक है। हम तो क्या आप देखते हैं क्या आपकी स्पर्श इंद्री जो है उसका क्या आकार है, ठीक है। आकार दृश्य का होता है, तो इसलिए इंद्रियां निराकार हैं, और उन निराकार इंद्रियों को जानने वाला मन भी निराकार है, और उस निराकार मन को जानने वाली बुद्धि भी निराकार है। देखिए कितने निराकार हैं। बुद्धि को जानने वाला अव्यक्त वो भी निराकार है, और उसके पीछे जो साक्षी आत्मा है वो है सबसे बड़ा परमात्मा निराकार, ठीक है। इसलिए आकार तो केवल स्थूल शरीर में ही समाप्त हो जाता है। तो कितनी गहरापन है यहाँ पर, और ये सब अनुभव से हमें पता चलता है कि हाँ, हम देखते हैं इंद्रियां निराकार हैं। इसलिए यहाँ शास्त्र में जो एक शब्द हम बोल देते हैं परमेश्वरा, जब उसको खोल के देखने लगते हैं कि परम जो सबका ईश्वर है तो वो कौन होना चाहिए, वो ये सत्यम ने उपाधियां पहन रखी हैं, ठीक है। और इन उपाधियों के पीछे जो निरुपाधिक है, जो इन सारी उपाधियों को धारण किए हुए है, सत्यम परम, उनको हम परमात्मा कहते हैं। वो ही देह आत्मा है, वो ही इंद्रिय आत्मा है, वो ही मन आत्मा है। और ये कैसे पता चलता है, आप अनुभव में देखिए, ठीक है। आत्मा कैसे अपनी सूक्ष्म उत्तर सूक्ष्म उपाधियों को धारण किया हुआ है, ये सब अनुभव में दिखता है। इसके लिए कोई विशेष हिमालय पर्वत पे जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल व्यक्ति अपने अंदर देख सकता है। हाँ, बात तो ठीक है ऐसे। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, मुझ में वक्ष्यमाण विशेषणे, जो आगे मेरी विशेषण कही जाएगी परमेश्वर में, तो मैं जो परमेश्वर हूं, सारी उपाधियों को धारण करने वाला परमेश्वर, लेकिन स्वयं निरुपाधिक। ये बड़ी विचित्र बात है, सारी उपाधियों को धारण करने वाला निरुपाधिक, निराकार, सारे आकारों के अंदर उपलब्ध। आप देख सकते हैं कि
इस आकार और निराकार के कारण कितना इस सारे विश्व में खून बह रहा है। इस्लाम और बाइबल कहते हैं कि आइडल वर्शिपिंग, मूर्ति पूजा करने वाले काफिर हैं, इन्फिडल्स हैं, और वो सब शैतान डेविल के लोग हैं, उनको मार देना चाहिए। और वो कहते हैं कि पूजा जो है वो अमूर्ति की होनी चाहिए। और यहाँ देखिए कैसे बताया जा रहा है, जो अमूर्ति है, निराकार, वो आकार में उपलब्ध है। हिंदू सदा कह रहे हैं हम निराकार की पूजा करते हैं आकार के अंदर, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं, जो लोग आकार की पूजा करते हैं हम उसको मार देंगे, वो डेविल है, पूजा तो निराकार की होनी चाहिए। तो भाई निराकार की पूजा ही तो हो रही है, ठीक है। नहीं नहीं, आप ये आकार क्यों बनाते हैं? आकार ही निराकार का उपलब्धि स्थान है। वो कहाँ है? शरीर के अंदर ही तो आप कहेंगे आत्मा है, ठीक है। बिना शरीर के आत्मा को कैसे जानोगे? अगर प्रेत आत्मा भी लाओगे तो उसके अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर तो होगा जिससे पता चले, दृश्य, वो दृश्य गोचर हो। तो दृष्टा जो है वो दृश्य में उपलब्ध है, वो ज्ञान का विषय है। तो ये बात बड़ी सूक्ष्म है, और ये रिलीजन वाले लोग इसको समझते नहीं, हिंदू लोग भी नहीं समझते हैं। तो इसको हमको समझना चाहिए कि संसार में ये आकार और निराकार के कारण कितना खून बह रहा है। परमात्मा को ही नहीं जानने के कारण ये सब रिलीजन्स निकल आए हैं, और सब कह रहे हैं कि हम शुद्ध हैं। जो व्यक्ति आकार की पूजा करने वाला है वो डेविल है, वो शैतान है, उसको मार दो, ठीक है, उसकी स्त्रियां इत्यादि सबको नष्ट कर दो। और हजारों सालों से ये रिलीजन्स केवल आकार की पूजा करने वालों को मार रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। और हिंदू स्वयं समझ ही नहीं पा रहे कि हम आकार की पूजा कर रहे हैं या निराकार की कर रहे हैं, ठीक है। स्वयं पहले आप अपने आप को देखिए, आप आकार हैं या निराकार हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप स्वयं आकार को धारण करने वाले निराकार आत्मा हैं। जैसे ये समझ में आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा ये मेरा जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें जो आसक्त होता है। अब देखिए, जिस स्वरूप को, जिसकी प्रीति भगवान के निराकार स्वरूप में होगी, वो कैसा होगा? वो क्या करेगा? क्या वो कहेगा जो भी आकार से प्यार करता है उसको मार दो? वो कहेगा अरे भगवान तो सभी आकार में समान रूप से उपलब्ध हैं। तो वो क्या हो जाएगा? समता, समत्व बुद्धि आ जाएगी उसमें। वो कहेगा संसार में हर जीव मेरे नारायण का ही रूप है, मैं भी नारायण का ही रूप हूँ। मेरे मित्र, बंधु, शत्रु इत्यादि, मेरे से प्यार करने वाले, मेरे से द्वेष करने वाले, मेरी बात मानने वाले, मेरी बात नहीं मानने वाले, मेरा मान करने वाले, मेरे अपमान करने वाले, सारे के सारे जितने आकार हैं उनके अंदर मेरे प्रिय निराकार जगत के स्वामी ही वास करते हैं। क्या बुद्धि हो ये, ठीक है। ये देखिए, ये को जानने से व्यक्ति के अंदर सब समत्व बुद्धि आती है। और ये रिलीजन्स क्या करते हैं? हम हैं अपने अल्लाह और गॉड के लोग, और ये आकार मूर्तियों को पूजा करने वाले डेविल के लोग। तो हम पाक, वो लोग नापाक, इम्प्योर, खत्म कर दो उनको। और यहाँ क्या होता है? सारे जो आकार की बातें कर रहा है और निराकार की बातें कर रहा है, सबका आत्मा भगवान नारायण, उनसे प्यार। इसलिए यहाँ पर हिंदू लोग कहते हैं कोई बात नहीं, कोई निराकार को पूजना चाहता है वो कर ले, जो आकार में पूजा करना चाहता है वो कर ले, पूजा तो हमारे निराकार की ही होगी, जगत नारायण की ही होगी। सब पूजाएं वही स्वीकार करते हैं, वही सब
पूजाओं को पूर्ण करने वाले हैं, कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये आकार वाले जो आकार को डेविल वर्शिप समझते हैं, वो इस बात को नहीं समझते और अंदर ही अंदर सदा हिंदुओं का नाश करने के लिए लगे रहते हैं। और स्वयं हिंदू भी नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं, हम अपने भगवान की पूजा करेंगे, इस प्रकार नहीं करते हैं कि यज्ञ को धारण करें। वो भी अपनी पूजाएं केवल इसलिए करते हैं कि उनको पैसा चाहिए, माल चाहिए, और अपने स्वधर्म को छोड़ देते हैं। इसलिए कौन अच्छा है, वो मुसलमान इत्यादि वो अच्छे हैं या हमारे हिंदू अच्छे हैं? देखा जाए तो दोनों ने ही भगवान को छोड़ रखा है। ठीक है, तो इसलिए हिंदुओं को अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम भगवान की जब पूजा करते हैं तो भगवान यज्ञ रूप हैं। इसलिए यज्ञ रूप भगवान जो हैं वो हम सबको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उस वर्णाश्रम में विभाजित करते हैं और उसके अनुसार हमारा स्वधर्म होता है। लेकिन हमको स्वधर्म नहीं अच्छा लगता, हमको सिर्फ ये अच्छा लगता है, हे भगवान मैं आपका पूजा कर रहा हूँ, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मुझे अमीर बना दो, मुझे एक सुंदर बना दो, मुझे ये कर दो, मेरी इच्छाएं पूरी कर दो। लेकिन ये नहीं हम समझ पाते कि यज्ञ पुरुष की इच्छाएं पूरी करने से ही यज्ञ पुरुष जो है हमारी वृद्धि करते हैं। जो यज्ञ की वृद्धि करता है तो यज्ञ, हम यज्ञ से बाहर नहीं हैं। जैसे हाथ, जब यज्ञ पुरुष की वृद्धि करेंगे तो यज्ञ पुरुष अपने हाथों की वृद्धि करेगा, अन्यत्वम है ही नहीं। तो ये जो हम अपने कर्तव्य, अपने स्वधर्म को छोड़ के बैठे हुए हैं हिंदू, हम अपने ही नारायण का नाश कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बड़े अच्छे हैं, ये जो रिलीजन वाले लोग हैं ये तो बड़े खराब हैं, ये तो बस मारना काटना ही जानते हैं, और हम लोग तो सबको कहते हैं सब अच्छे हैं। कहते तो हो, लेकिन उसके बाद अपने स्वधर्म का क्या करते हैं? स्वधर्म हम नहीं करना चाहते हैं। तो वो दोष दूर होने के लिए ही हम भगवत गीता जी को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आसक्ति, भगवान कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आसक्ति कहाँ है, वो इस आकार को देख रहा है, उसको वेद चक्षुओं से ये दिख रहा है कि ये सारा यज्ञ पुरुष है, लेकिन उसकी आसक्ति, प्रीति इस यज्ञ पुरुष की आत्मा में है, उपाधि में नहीं, निरुपाधि में। और वो उपाधि की वृद्धि करता है लेकिन प्रीति निरुपाधि से करता है। उसको उपाधि में कुछ नहीं चाहिए, कोई उच्च गति, कोई मान सम्मान, जय पराजय कुछ नहीं चाहिए। वो तो केवल अपने प्रियतम से प्यार करता है। ठीक है, तो मोहे पिया मिलन की आस, बस। तो वो एक प्रेमी है, एक अलग ही प्रकार का व्यक्ति जिसको सारी दुनिया में भगवान ही दिखते हैं और उसका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है, शत्रु नहीं है। फिर भी वो ऐसी दृष्टि में रहता हुआ भगवान की आज्ञा से अर्जुन की भोके शत्रुओं का नाश करता है। स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि तुमको शत्रुओं को मारना चाहिए, धर्म का रक्षा करना चाहिए, अधर्मियों को मारना चाहिए। ये कितनी विचित्र बात है। समत्व बुद्धि रखते हुए आप धर्म का पालन करें, ये कितना गहरा है ये हिंदुइज्म। ठीक है, आपका कोई पक्ष नहीं है, निष्पक्ष होते हुए आप धर्म का पक्ष लें। अभी आपने कहा निष्पक्ष, धर्म वो पक्ष है जो निष्पक्ष है, उसी को ही धर्म कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये इतनी सुंदर आसक्ति, संसार के नाम रूपों से आसक्ति छोड़ के अनाम रूप, जो नाम रूपों में उपलब्ध अनाम रूप परमात्मा है, उसमें आसक्तः मनः यस्य, जिसका मन आसक्त है, स
मैया सक्त मनाहा हे पार्थ। ऐसे सुंदर प्यारे मेरे भक्त को मई आसक्त मना वाला कहते हैं। तो ठीक है भगवान, आज से हम आपके ये प्यारे भक्त बन गए, हमें समझ में आ गई है। नहीं मेरा बेटा, योगम युंजन, ये जो समझ आपको मिली है इसको धारण करते रहना। हर समय आपका मन बार बार ये नाम रूप अपहृत कर लेंगे। माया, ठगनी माया, मोहिनी माया आपको अपहृत कर लेगी, पथ से गिरा देगी। तब आपको सदा बार बार योगम, इस योग को समत्वम समत्वम समत्वम, मायावी मायावी, मेरे नाम मेरे राम मेरे राम, ठीक है, वो बार बार उस प्रत्यय को आपको अपने मन में बिठाना होगा। तो मनस समाधानम कुर्वन्, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। ये तपस्या तो हमें अच्छी नहीं लगती। तपस्या को जब आप समझेंगे कि ये प्रेम है, प्रेम तपस्या रूप होता है। आप किसी से प्यार करेंगे, उसके लिए भी आपको उसको प्रसन्न करने के लिए जीना पड़ता है। जो प्रेम ये होता है कि आप अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरे का नाश कर देते हैं, वो अत्यंत हीन है। इसलिए माता पिता जब बच्चों से प्यार करते हैं तो वो पूरी तरह तपस्वी बन जाते हैं। उसी प्रकार कोई किसी से प्यार करे तो वो उसका दास बन जाता है, अपना सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन जब वो आप अंतरात्मा के दास बनते हैं तब तो कहना ही क्या। इसलिए तपस्या तो सर्वत्र है, लेकिन ये तपस्या जो अंतरात्मा भगवान अपने सत्य से की जाती है, प्रेम, ये सदा फलदायी है। बाकी सारी दुख ही देती है, क्योंकि जिससे प्यार करो वो गुड बाय कर देता है। ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उसका आश्रय कौन है? मद आश्रय, वो मेरे पर आश्रित है। तो जैसे कहते हैं राम भरोसे, लोगों ने इसका अर्थ ये ले लिया है कि जो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है, जो कहता है भाई मैं तो राम भरोसे हूँ, ठीक है, जो पुरुषार्थहीन है, जो कुछ नहीं करता और आशा करता है कि सब भगवान ही कर देंगे, उसको मदाश्रय नहीं कहते। जो अपने स्वधर्म को ही छोड़ा हुआ है वो भगवान का आश्रय लेने वाला नहीं है। भगवान का आश्रय लेने वाला वो है जो अपने राग द्वेष को छोड़ देता है और भगवान से ही प्रीति करता है। इतनी प्रीति के भगवान ही हो जाता है। वो केवल भगवान का अंग है, ब्राह्मण है, तो वह इसलिए सिर होने का काम करता है क्योंकि ये सिर भगवान नारायण का है। जीवन भर तपस्याशीलता से वेद की रक्षा इसलिए करते हैं कि मेरे राम जी की तुष्टि हो, ठीक है। और इसलिए क्षत्रिय भगवान की भुजा बनने के लिए वीरता को अपनाते हैं, शौर्य को दिखाते हैं, युद्ध में अपलायन करते हैं। किस लिए? क्योंकि मेरे नारायण तुष्ट हों। वैश्य बिजनेस के लिए, पैसा के लिए नहीं काम करते हैं। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि किस लिए लगते हैं? नारायण की तुष्टि के लिए। और शूद्र, ठीक है, सेवा किस लिए करते हैं? क्योंकि यज्ञ वृद्धि करनी है। और स्त्रियां, पुरुष इत्यादि, बाह्य, अंतर, विलोम, सब पूरा जगत, पृथ्वी, सूर्य, सब लोग नारायण की तुष्टि में ही लगे हुए हैं। ये भक्ति है। तो हमें समझ में आया कि मदाश्रयत्वम, जीवन में मद आश्रयत्वम, राम जी की आश्रय लेना, ये सबसे बड़ा उच्च गुण है। जिस व्यक्ति ने अपना आश्रय ही नहीं चेक किया कि मैं किस पे आश्रित हूँ,
नहीं नहीं, मैं भगवान पे आश्रित हूँ, करते हैं सब वो गोविंद और काम मेरा हो रहा है। इसको मदाश्रयत्वम नहीं कहते कि भगवान को मैं नौकर बना के बैठा हूँ, वो मेरा काम करते रहते हैं और मेरा नाम होता रहता है। तो उल्टा होना चाहिए था, काम आप करें, कीर्ति राम जी की ओर हो रही है, ऐसा होना चाहिए था। करता हूँ मैं और मेरे राम जी का नाम हो रहा है, होना तो ऐसा चाहिए था। और आप कहते हैं भगवान करते हैं और मेरा नाम होता है। तो इसलिए ये भगवान को अपनी इच्छा पूर्ति मशीन बनाने वाले को आश्रय, भगवान पे आश्रय लेने वाला नहीं कहते। उसको तो सबसे बड़ा धोखेबाज कहते हैं। रावण जैसा व्यक्ति भगवान से लेके भगवान से ही धोखा किया। तो इसलिए कौन होता है मदाश्रय? हनुमान, जो भगवान राम जी पर आश्रित हैं और सदा उन्हीं की काज के लिए लगे रहते हैं। ये नहीं कहते कि राम जी मेरे काज के लिए लगे हुए हैं। कहीं देखा है कि राम जी हनुमान काज के को आतुर? ये बात समझ में आई? इसलिए मदाश्रयत्वम, भगवान का आश्रय लेकर केवल भगवान के लिए जीने वाला प्रेमी कितना सुंदर है। अहमेव परमेश्वरः आश्रयः यस्य, वो मदाश्रय है जिसका जीवन में वो राम जी के आश्रय हो जाता है, परमात्मा जगत की आत्मा के आश्रय को अपना आश्रय मान लेता है, वो सबसे सुंदर हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो यो ही कश्चित पुरुषार्थे न केचित अर्थी। तो कोई व्यक्ति होता है, तो मनुष्य को पुरुषार्थ बताया जाता है। पुरुष जिसकी इच्छा करता है उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषै ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थः। तो मनुष्य किस चीज़ की इच्छा करता है? तो शास्त्र कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार चीज़ें हैं जो इच्छा करने योग्य हैं। और धर्म के अंदर रहते हुए ही हमें अर्थ और काम की इच्छा करनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति है जो पुरुष प्रयत्न करता है, केचित अर्थी कुछ चाहता है, तो वो क्या करता है? तत्साधनम, वो कहता है वेद का यज्ञ ही साधनम है, कामधेनु है। तो तत्साधनम कर्म अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्र, तप, दानम, यज्ञ, दानम, तप, ये सब पुण्य देने वाले साधन हैं। वह किंचित आश्रयम प्रतिपद्यते, तो इनको वो अपना आश्रय बनाता है कि इनके द्वारा मुझे कल्याण की इच्छा की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारा मद आश्रय कौन है? अयम तो योगी, जो केवल भगवान से ही प्रीति करता है, वो कोई अर्थी है ही नहीं। मामेव आश्रयम प्रतिपद्यते, वो केवल मुझ आश्रय की ही इच्छा करता है। हित्वा अन्यान, वो इसी की शरण लेता है। अन्यान साधनंतरान मयि एव आसक्त मनाः। तो इसका ये अर्थ नहीं है मेरा बेटा कि भगवान से प्यार करने वाला स्वधर्म को ही छोड़ देगा, यज्ञ को ही छोड़ देगा। ये ही सबसे गलत बताया जा रहा है आजकल। यज्ञ को, धर्म को, अपने स्थान को, ब्राह्मण आदि जाति को नहीं छोड़ना है, छोड़ना है केवल अर्थित्वम को, क्योंकि यज्ञ रूप ही तो नारायण है। अगर हम अपने स्वधर्म को ही छोड़ देंगे तो फिर नारायण से प्यार क्या किया? इसलिए भगवान से प्यार करने भगवाला, भगवान से आश्रय करने वाला केवल अर्थित्वम को छोड़ देता है, फल की इच्छा को छोड़ता है, भगवान की आज्ञा रूप स्वधर्म को नहीं छोड़ता है। उसको भगवान कहते हैं मय्यासक्त मनाः। यह त्वम एवं भूतः सन, हे अर्जुन, तुम इस प्रकार हो के असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, समग्रम समस्तम विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि गुण संपन्नम माम। अब ये देखिए कितना विचित्र है। अरे भगवान, आप तो निरुपाधिक थे,
निरुपाधिक ही है जो सारी उपाधियों से संपन्न है। सारी विभूतियां, संसार में जितना विभूति है, विशेष भाव है, सब भगवान का है। बल, कोई व्यक्ति कहता है ये मेरा बल है, वो भगवान का बल है। शक्ति सब भगवान की है। ऐश्वर्य, कोई कहता है मैं यहाँ का ईश्वर हूँ, वो भगवान ही उसके अंदर आत्मा है। इस प्रकार आदि गुण संपन्नम, जो मुझे इस प्रकार देखता है, सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, तथा ये न प्रकारेण ज्ञास्यति, जिस प्रकार से वो जान जाएगा, संशयम अंतरेण एव भगवान इति तच्छृणु, तो बिना किसी संशय के जो भगवान को जानेगा उसको सुनो। उच्यमान मया, मेरे द्वारा कहा हूं। तो इस 7वें अध्याय में भगवान दिखाएंगे कि कैसे जो मेरे को इस प्रकार प्रेम करता है, सदा मेरा ही आश्रय लेता है, मेरे ही स्वधर्म का पालन करता है, वो किस प्रकार मुझे पूरी तरह जान जाता है, मेरी उपाधियों को भी और मेरे निरुपाधिक स्वरूप को भी पूरा कैसे जान जाता है, ऐसा हम इस अध्याय में जानेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।